नमस्कार दोस्तों, एमएससी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बनास नदी। क्या आज हम पढ़ने वाले बनास नदी का पूरा मैप और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ, वो भी इतनी आसान तरीके से जो कि आपको 5 मिनट में ही याद कर लेंगे। यह टॉपिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कल हम पढ़ लिए थे बंगाली खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी चंबल नदी पढ़ लिए थे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बनास नदी। क्या बनास नदी? बनास नदी को वन की आशा या वशिष्ठी वर्णाशा कहते हैं। बनास नदी का उद्गम है वैरो का मठ। क्या बनास नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से? वैरो का मठ कुंभलगढ़ के निकट कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। क्या कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। यह नदी अरावली की क्या यह नदी अरावली की पहाड़ियों को काटती हुई मेवाड़ के मध्य होती हुई रास राजसमंद में कोमलगढ़ के दक्षिणी में गोगुंदा के पठार से होकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिले में बहकर सवाई माधोपुर की खंडार तहसील। क्या सवाई माधोपुर की खंडार तहसील में रामेश्वर धाम। क्या रामेश्वर धाम 15 गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। कौन सी? बनास नदी। बनास नदी के दोनों ओर का अफाह क्षेत्र उपजाऊ है। क्या बनास नदी के दोनों ओर का अफाह क्षेत्र उपजाऊ है। दोस्तों, देखते हैं बनास नदी का उद्गम स्थल और सहायक नदियां कौन कौन सी और कौन से स्थान से उद्गम होती है। अब मैप के आधार पर दोस्तों देखते हैं बनास नदी। क्या बनास नदी कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से उद्गमित होती है या उत्पन्न होती है। देखो, कमनौर की पहाड़ी यहाँ से उत्पन्न होती है। जो बनास नदी पर बागेरी नाका बना हुआ है। क्या बागेरी नाका। और बनास नदी पर एक नंद समंद बांध भी बना हुआ है। कौन सा? नंद समंद बांध बना हुआ है। बनास नदी में की सहायक नदी कौन सी है? बेड़ज नदी। क्या बेड़ज नदी जो गोगुंदा की पहाड़ी से उद्गमित होती है। बेड़ज नदी पर उदय सागर झील बनी हुई है। क्या बेड़ज नदी पर उदय सागर झील बनी हुई है। दोस्तों, एक है गंभीरी नदी। क्या गंभीरी नदी जावद की पहाड़ी मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है, जो राजस्थान में निम्बाहेड़ा से प्रवेश करती है राजस्थान में। दोस्तों, दूसरी है बेगू चित्तौड़गढ़ से निकलने वाली मेनाल नदी। क्या बेगू चित्तौड़गढ़ से मेनाल नदी जो बिगोद में आकर त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों, बिगोद में कौन कौन सी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है? बनास, बेड़ज और मेनाल। क्या बनास, बेड़ज और मेनाल नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ? बिगोद, भीलवाड़ा में। दोस्तों, बनास नदी की सहायक नदी कौन सी है? और कौन सी है? दिवेर की पहाड़ी से निकलने वाली कोठारी नदी। क्या कोठारी नदी। कोठारी नदी पर दोस्तों बेजा बांध बना हुआ जो भीलवाड़ा में है। कहाँ? भीलवाड़ा में। बिजराल की पहाड़ी। क्या बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी, ये भी बनास नदी में आकर मिलती है। और बनास नदी में राजमहल टोंक में आकर मिलती है। डाई डाई नदी भी बनास में आकर मिलती है और ये त्रिवेणी संगम बनाती है। 3 नदियां कौन कौन सी है? बनास, खारी और डाई, ये राजमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। दोस्तों, और इसकी सहायक नदी है मानसी, बांडी, मोरेल नदी है जो चैनपुरा की पहाड़ी बस्सी जयपुर से उद्गमित होती है और बनास नदी में आकर मिलती है। नून नदी, ये भी बनास नदी में आकर मिलती है। और कालीशील नदी केवलादेल पहाड़ी करौली से उद्गमित होती है और बनास नदी में आकर मिलती है। और बनास नदी आखिर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? कौन से स्थान पे? ये दोस्तों रामेश्वरम में। क्या रामेश्वरम में सवाई माधोपुर में आकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों, समझ में आया होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं बनास नदी राजस्थान में बहने वाली है सबसे लंबी नदी है। क्या राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी, जिसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। किसकी नदी? 512 किलोमीटर। पूर्व में इसकी लंबाई 480 किलोमीटर बताई। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार 512 किलोमीटर है। बनास नदी की सहायक नदियां और मिलने का स्थान कौन सी जगह है? बनास नदी में मिलने वाली सहायक नदियों को प्रमुख कौन कौन से हैं दोस्तों देखते हैं। बेडस नदी। क्या बेडस नदी है जो बिगोद भीलवाड़ा में आकर मिलती है। कोठारी नदी नंदराई भीलवाड़ा में आकर मिलती है। मेनाल नदी बिगोद भीलवाड़ा में आकर मिलती है। खारी राजमहल टोंक में, बांडी देवधाम टोंक में, मासी देवधाम टोंक में और डाई राजमहल टोंक में आकर मिलती है बनास नदी में। मोरेल नदी खंडार सवाई माधोपुर में आकर मिलती है। डील नदी सवाई माधोपुर में और चंद्रभागा नदी चित्तौड़गढ़ में आकर मिलती है। अब दोस्तों आगे देखते हैं बनास नदी
राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है क्या? कौन सी नदी? बनास नदी राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाती है। दोस्तों ये देखते हैं कौन से स्थान पर बनाती है और कौन कौन सी नदी के साथ बनाती है। बिकोद भीलवाड़ा में बनास बेड़च और मेनाल त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी नदी? बेनास बेड़च मेनाल बिगोद भीलवाड़ा बनाती है। दोस्तों दूसरी दूसरी है राजमहल टोंक में बनास खारी डाई त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन कौन सी? राजमहल टोंक में बनास खारी डाई। देवधाम टोंक बनास भांडी मासी त्रिवेणी संगम बनाती। कहाँ पे? देवधाम टोंक में बनास भांडी मासी। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर बनास संभल सीप नदी त्रिवेणी संगम बनाती। आगे देखते हैं राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। क्या दोस्तों? राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, कौन सी नदी पे है, कौन से जिले में है। दोस्तों पहला देखते हैं चूलिया जलप्रपात। क्या? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी में बना हुआ है जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पे बना हुआ जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। भीमलत जलप्रपात मांगली नदी में बूंदी जिले में है। दीर जलप्रपात कुकुंद या काकुंड नदी पर बना हुआ है जो दीर भरतपुर में बना हुआ है। दामोह जलप्रपात सुनार नदी में जो बाड़ी धौलपुर जिले में स्थित है। अरना झरना जलप्रपात दोस्तों ये जोधपुर जिले में स्थित है। भीलबेरी जलप्रपात बांडी के उद्गम स्थल के पास है जो फुलाद और जोजावर के बीच पाली जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये क्लास कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर बताएं।